ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 8 टेक्स्ट 16। परमानम अंधकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनश्चय। Word to word, pramanam, extent and measurement, andakoshasya of the universe, bahya outer space, abhyantara inner space, bedata by division of mahatam of the great souls, cha also, anucharitam character and activities, varna caste, ashrama orders of life, vinishchayah specifically described. तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। ऑल्सो प्लीज डिस्क्राइब द इनर एंड आउटर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स बाई स्पेसिफिक डिविजन्स एज वेल एज द कैरेक्टर एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रेट सोल्स एंड ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द कास्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ सोशल लाइफ। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि प्रमाणम अंधकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदत। तो ये जो ब्रह्मांड है उसका जो आउटर स्पेस है और इनर स्पेस है, ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है, उसका अलग अलग विभाजन, उसका वर्णन कीजिए। महताम चानुचरितम, और जो महान आत्मा है, जो भगवान के महान भक्त हैं, उनके कार्य और गुण के बारे में बताइए। एंड वर्णाश्रम विनिश्चय, और वर्ण आश्रम है, इसका जो डिविजन्स है, क्लासिफिकेशंस है, उसके बारे में भी वर्णन कीजिए। परपोर्ट, महाराज परीक्षित is a typical devotee of Lord Krishna, and as such he is anxious to know the complete significance of the creation of the Lord. तो प्रभुपाद में ये काफ़ी सारे श्लोकों में यही लाइन प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित को इतना उत्सुकता है भगवान के बारे में, और भगवान के जो भौतिक सृष्टि है उसके बारे में भी सुनने का इच्छा है। He wants to know the inner and outer space of the universal form. तो भगवान ये जो विराट रूप है, ये जो ब्रह्मांड का रूप है, उसका अंदर और बाहर क्या क्या कॉम्बिनेशंस है वो जानना चाहता है। It is quite fitting for the real searcher of knowledge to know all about this. तो हर एक व्यक्ति को इच्छा होता है जानने का, जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा पूर्ण कब होता है? जब हम भगवान के बारे में या भगवान के कार्य के बारे में सुनना चाहते हैं। Those who are of the opinion that the devotees of the Lord are satisfied with mere sentiments
can find in the inquiries of Maharaj Parikshit good lessons as to how inquisitive a pure devotee is to know things in their true perfection. तो बहुत सारे लोगों का ये धारणा रहता है भक्ति मतलब भावुकता। भक्ति सिर्फ एक भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो जैसे साइंस में अलग अलग स्टेप्स होता है, जितने आप डिटेल में जाएंगे वो साइंस को, उतना आप वो साइंस को प्रयोग कर सकते हैं रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए अगर हम सबको भगवान की प्राप्ति करना है तो वो भी एक विज्ञान है, एंड इट इज़ ऑल्सो थियरी, प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, कृष्ण गीता में बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों है। तो हालांकि भक्त का उनका अल्टीमेट लक्ष्य है महामंत्र का जप करना, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम। फिर भी ये हरि नाम करते हुए भक्त बुद्धू नहीं है, उनको शास्त्र भी पता है, दे नो एवरीथिंग। जैसे शिला प्रभुपाद जो भी सामने है वो व्यक्ति से डायलॉग कर सकते थे। क्रिश्चियन मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, फिल्म स्टार है, कोई भी है, प्रभुपाद जो कुछ भी विषय हो प्रभुपाद बात कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भक्तों को हर एक विषय के बारे में पता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर एक विषय के बारे में पता है। तो भक्त का एक कर्तव्य है या एक लक्षण है, दक्ष एक्सपर्ट होता है। तो हर एक चीज में उसको ज्ञान होना चाहिए, भगवान के आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में, आध्यात्मिक लीला के बारे में, और ये भौतिक लीला के बारे में भी। जैसे ईजोपनिषद में ये मंत्र आता है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। व्यक्ति को ज्ञान भी पता होना चाहिए और अज्ञान भी पता होना चाहिए। व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज इग्नोरेंस, दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। भगवान का जो अंतरंग शक्ति है वो जानना इंपॉर्टेंट है, और भगवान का बहिरंग शक्ति भी जानना इंपॉर्टेंट है। भगवान बहिरंग शक्ति में कैसे कार्य करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जिनको लगता है कि भक्ति भावुकता है, उनको महाराज परीक्षित के उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे शुद्ध भक्त हर एक चीज़ जानना चाहता है, ट्रू परफेक्शन। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं हर एक चीज़ में भगवान का ही कार्य देखते हैं, भगवान का ही हाथ देखते हैं। जैसे मैं एक तमल कृष्ण महाराज की एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो तमल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है जो हम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। म्यूजिक है, कुछ भी चीज़ है, वी कैन यूज इट इन दी सर्विस ऑफ द लॉर्ड। द मॉडर्न साइंटिस्ट इज अनेबल टू नो अबाउट द इनर स्पेस ऑफ द यूनिवर्सल होराइजन एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ द स्पेस विच कवर्स द यूनिवर्स। तो आधुनिक वैज्ञानिक ये ब्रह्मांड के अंदर क्या है वही पता नहीं है, तो ये ब्रह्मांड का आवरण और उसके बाद क्या है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद मायापुर में ये वैदिक प्लानिटोरियम, प्रभुपाद का इच्छा था 1970s में ही कि हम एक मॉडल बनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक समझना चाहते हैं ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, वो लोग तो समझ नहीं पा रहे, उनका अलग अलग थियरीज है, पर हम एक मॉडल बनाएंगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि भक्ति भावुकता नहीं है। हम हरे कृष्णा जप करते हैं तो वो मंदिर में, मायापुर चंद्रोदय मंदिर में कीर्तन तो होने वाला है, सबसे बड़ा कीर्तन मंडप है, पर ऊपर देखेंगे वो शैंडलियर में पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। मतलब वी नो मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो, भौतिक विज्ञान भी हमको पता है। तो आप शास्त्र पढ़ेंगे, भागवतम स्पेशली, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आता है। आगे जाके सुखदेव गोस्वामी करेंगे ये परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर देते हुए, ब्रह्मांड के अलग अलग मेजरमेंट्स। ये धरती का ही मेजरमेंट साइंटिस्ट ने पता नहीं किया कितना अंदर है, व्हाट इज़ द डेप्थ, यहाँ से सूरज का क्या डिस्टेंस है, किसी को पता नहीं है। पर भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, पर उसके पहले ब्रह्मांड का पूरा मेजरमेंट देखा जाता है। लेंथ ब्रेथ क्या है, कौन सा लोक कहाँ पे आता है, बीच में मेजरमेंट क्या है, टाइम का अलग अलग पहलू क्या है, एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। कपिल मुनि की शिक्षाओं में माँ के गर्भ में बच्चे का बड़प्पन, कैसा बच्चा बढ़ता है उसका पूरा डिटेल में वर्णन है। अभी अभी प्रॉब्ली 200-300 ईयर्स बैक सोनोग्राफी डिस्कवरी हुआ, और उसके वजह से बच्चा शिशु माँ के गर्भ में कैसा बढ़ता है वैज्ञानिक पता करते हैं। पर 5000 साल पहले, उसके पहले ही
कपिल मुनि ने अपने माँ देवहूति को डिटेल में वर्णन किया है। डे 1, डे 2, माँ के गर्भ में शिशु का बढ़ाव कैसा होता है, विस्तार में वर्णन है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो वैज्ञानिकों को पता नहीं है वो भी भक्तों को पता है। सो डिवोटीज आर नॉट जस्ट सेंटिमेंटल। महाराज परीक्षित इज नॉट सेटिस्फाइड विथ ओनली मटीरियल नॉलेज। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के हर एक लीला के बारे में जानना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज का इतने सारे प्रश्न थे कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, कर्म का ये जो साइकिल है ये कैसे चलता है, कौन से कर्म से ऊंचा गति मिलता है, कौन से कर्म से नीचा गति मिलता है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। पर उसके साथ साथ वो भगवान के भक्तों के बारे में भी सुनना चाहते हैं। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ ओनली मटीरियल नॉलेज, he is inquisitive about the character and activities of the great souls, the devotees of the Lord. तो इसलिए उनका अगला प्रश्न है महताम चानुचरितम, कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैं भगवान के जो महान भक्त हैं उनके जो गुण हैं और कार्य है वो भी जानना चाहता हूँ। The glories of the Lord and the glories of his devotees combined together comprise the complete knowledge of श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में विषय क्या है, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों के गुणगान और लीलाएं, और दोनों कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड। क्योंकि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भगवान के भक्त हैं, और जहाँ पे भगवान के भक्त हैं वहाँ पे भगवान निश्चित रूप से रहेंगे। सो बोथ दीज आर कनेक्टेड। जैसा हम रथ यात्रा के लीला में देख रहे थे, प्रताप रुद्र महाराज को जब चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र मिलता है वो बहुत भक्ति के साथ उसका पूजा आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये भाव था, ये जो वस्त्र है तदीय है, भगवान से अभिन्न है। इसलिए भक्तों का भी गुणगान सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भक्तों का महिमा, क्योंकि भक्तों के महिमा से भगवान का महिमा जानने को मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत सेवया का मतलब क्या है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। जो भक्त भागवत के अनुसार जीता है उनका जिंदगी। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भागवतम मीन्स कंबाइंड टुगेदर ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भागवतम का विषय क्या है, भगवान और उनके भक्त का गुणगान। लॉर्ड कृष्णा showed his mother the complete universal creation within his mouth, while she, completely charmed by her son, wanted to look inside the mouth of the Lord just to see how much earth the child had eaten. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट लिख रहे हैं, ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब कृष्ण वृंदावन लीला में वो मिट्टी खाते हैं ब्रह्मांड घाट में, तो उस समय यशोदा कृष्ण को बोलती है मुंह खोल के दिखाओ, मुंह के अंदर क्या है। By the grace of the Lord, the devotees are able to see everything in the universe within the mouth of the Lord. तो यशोदा, उसने विज्ञान पढ़ा नहीं था, बहुत बड़ी साइंटिस्ट नहीं थी यशोदा, भगवान की अनन्य भक्ति थी, शुद्ध भक्ति कर रही थी। पर जब कृष्ण ने मिट्टी खाया और यशोदा कृष्ण को बोलती है कि आप मुंह खोल के दिखाइए, तो कृष्ण के मुंह के अंदर क्या दिखता है उनको, पूरा ब्रह्मांड। तो इसलिए जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण की भक्ति करता है, उसको ये ब्रह्मांड के बारे में भी ज्ञान है। ही हैज़ इवन मटीरियल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ ऑटोमेटिकली मटीरियल नॉलेज भी होता है। तो इसलिए प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यशोदा को कृष्ण पता थे और कृष्ण के साथ उनके ऐश्वर्य का भी ज्ञान था, उनके जो ब्रह्मांड रूप है उसका भी ज्ञान था, वैसे ही परीक्षित महाराज का इच्छा है भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और भगवान के ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक क्रिएशन है, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये भक्त हैं, ही वॉन्ट्स कंप्लीट नॉलेज। तो क्योंकि किसी को अगर मदद करना है, इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन, पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए परीक्षित जानना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, ये ब्रह्मांड का डायमेंशंस क्या है, कर्म कैसे चलते हैं, ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। द वेरी आइडिया ऑफ द साइंटिफिक डिविजन्स of the 4 classes of human society
and 4 orders of life is also inquired about herewith on the basis of individual person quality. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज 3 प्रश्न करते हैं ये श्लोक में. पहले पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड का वर्णन कीजिए, आउटर स्पेस एंड इनर स्पेस. दूसरा, महताम चानुचरितम, जो महान भक्त हैं उनके कार्य के बारे में बताइए. और तीसरा, वर्णाश्रम विनिश्चय, ये वर्णाश्रम के बारे में बताइए. और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं साइंटिफिक डिविजन्स ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड 4 ऑर्डर्स ऑफ लाइफ. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. तो ये जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं भगवान ने बनाया है, पर अकॉर्डिंग टू व्हाट? गुण कर्म विभागश, गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है. द 4 divisions आर एग्जैक्टली लाइक द 4 divisions ऑफ one's पर्सनल बॉडी. तो इसको सोशल बॉडी बोलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर. जैसा हमारा शरीर में एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे एक समाज का भी एक स्ट्रक्चर होता है. और शरीर के अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं और हर एक कार्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाथ का भी रोल है, पैर का भी रोल है, पेट का भी रोल है, सर का भी रोल है. तो इसलिए शारीरिक रूप से समानता नहीं होता. आजकल बहुत सारे लोग फाइट करते हैं, रेवोल्यूशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, हम सबको एक दृष्टिकोण से देखो. वो कैसा होगा? आत्मा के स्तर पे हम एक हैं पर शरीर का स्तर अलग अलग है. एक कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल. पुरुष स्त्री का काम कर सकता है क्या? स्त्री पुरुष का काम कर सकते हैं क्या? अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, पर बच्चे जो उत्पन्न करना है, बच्चे को पेट में रखना है, वो स्त्री का ही काम है. वो चेंज हो सकता है क्या? प्रकृति का रूल यू कांट चेंज. तो इसलिए शारीरिक रूप में भिन्नता है. भगवान ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग पहलू पे फिट किया है. अभी हर एक व्यक्ति बोलेगा मुझे सर ही बनना है, मुझे मैनेजर ही बनना है. अरे सब लोग मैनेजर बनेंगे, किसको ऑर्डर दोगे? है कि नहीं? तो ऑर्डर पालन करने वाला भी कोई चाहिए. इमेजिन कीजिए पूरे दुनिया में सिर्फ सर घूम रहा है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पेट नहीं है, सिर्फ सर घूम रहा है. कैसे दिखेगा? अजीब समाज दिखेगा, इम्बैलेंस. जैसे गौर गोपालपुर ये उदाहरण बताते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार है. वो क्या करते हैं? वो जिम जाते हैं और इतना हाथ का वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके हाथ के मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत फर्स्ट क्लास मसल्स आ गए हाथ में. पर प्रॉब्लम क्या हो गया? 2-3 साल में इतना बड़ा बैकबोन का प्रॉब्लम हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ का मसल्स बहुत बढ़ा दिया पर नीचे का जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन नहीं किया. तो क्या हो गया? बैलेंस छूट गया. राइट? ऊपर का शरीर बहुत स्ट्रांग है, वो शरीर के स्ट्रेंथ को बेयर करने के लिए नीचे का शरीर स्ट्रांग नहीं है. सो द होल थिंग इज गॉन आउट ऑफ बैलेंस. तो वैसे ही समाज में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट. जैसे कोविड पीरियड में 2020 में बहुत सारे जो मजदूर है, लेबरर क्लास है, अपने घर चले गए. मेनी पीपल वेंट. बिजनेस चला क्या? कुछ भी बिजनेस नहीं चला. क्योंकि इफ पीपल गो, इफ एम्प्लॉइज गो, मालिक क्या करेगा? कौन सा बिजनेस चलाएगा? सो दैट्स व्हाई हर एक व्यक्ति का एक रोल है, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट. और स्पेशली दैवी वर्णाश्रम में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता. सिर्फ ये प्रश्न है कि आप कहाँ पे फिट होते हो, वेयर डू यू फिट. आप बेस्ट सेवा कहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे सेवा करना है. तो झाड़ू मार के आप सेवा कर सकते हो, बेस्ट, वो कंटिन्यू करो, उससे ही आप भगवत धाम चले जाओगे. तो आप अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए बेस्ट हो तो वो करो, प्रचार में बेस्ट हो, कीर्तन में बेस्ट हो, चलेगा. एवरीथिंग इज द सेम. तो इसलिए भगवान की भक्ति में हर एक चीज कीर्तन है, एवरीथिंग इज कीर्तन. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भजन कीर्तन करता है वही कीर्तन है, नहीं. जो मंदिर की सफाई करता है, जो कुकिंग करता है, अर्च विग्रहों की सेवा करता है, गेस्ट रिसेप्शन करता है, एवरीथिंग इज कीर्तन. क्योंकि जो भी कर रहे हैं भक्त भगवान के गुणगान के लिए ही कर रहे हैं. तो इसलिए परीक्षित जानना चाहते हैं ये वर्ण और आश्रम के बारे में. द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, बट बाय देमसेल्व्स दे आर ओनली पार्ट्स. तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो वर्ण और आश्रम है ये भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं. जैसे 4
वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो बोला जाता है ब्राह्मण सर है, क्योंकि पूरे समाज को दिशा दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सर का काम है। क्षत्रिय बाहु है, हाथ है, समाज की रक्षा करते हैं। शूद्र पैर है, क्योंकि समाज के लिए सेवा करते हैं। और जो वैश्य है वो पेट है, क्योंकि शरीर का पालन पोषण, एग्रीकल्चर, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, उनका सेवा है, कार्य है। और वैसे ही 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये जो 4 आश्रम है, सर कौन है? सन्यासीस। तो ये स्पिरिचुअल डायरेक्शन सन्यासीस देते हैं। गृहस्थ पेट है, उनका कर्तव्य है बाकी तीनों आश्रम का पालन करना। एंड वानप्रस्थ बाहु है, बाकी आश्रम को बचाते हैं। और ब्रह्मचारी पैर है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य मतलब मीनियल सर्विस, हम्बल सर्विस। तो ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। और प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, हालांकि अलग अलग अंग और शरीर एक ही है, फिर भी भिन्नता है। हाथ जब तक शरीर के साथ जुड़ा है उसको भी शरीर ही बोलते हैं, शरीर के साथ ही जुड़ा होता है, ये मेरा शरीर बोलते हैं। पर ये छूट गया तो शरीर का अलग अस्तित्व भी होता है बिना हाथ के। सो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी बट बाय देमसेल्व्स दे आर ओनली पार्ट्स। इसलिए कौन सा भी आश्रम का, कौन सा भी वर्ण का, उसका जो सफलता क्या है? भगवान के साथ जोड़ना। समसिद्धिर हरितोषणम। जब तक भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे वो आश्रम का फायदा नहीं है। अगर कोई बोलेगा मैं फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हूं पर नास्तिक हूं, ऐसा कैसे संभव है? ब्राह्मण है, नास्तिक है, कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है। तो ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त होने चाहिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, दैट इज द सिग्निफिकेंस of the whole scientific system of the 4 castes and 4 social orders। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं साइंटिफिक सिस्टम, क्योंकि भगवान ने जो बनाया है वो 100% परफेक्ट रहेगा। इसलिए शास्त्र को अपुरुषेय बोलते हैं। ये मनुष्य का रचित शास्त्र नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये भगवान के रचित शब्द हैं, वो कभी फेल नहीं होंगे। दे विल नेवर बी एनी फॉल्ट। ऐसा गोबर हमारे वैदिक ग्रंथों में हमेशा बोला गया है और वैदिक संस्कृति में कि गोबर शुद्ध है कि नहीं। बट जब ब्रिटिश लोग आए पाश्चात्य देश से, उनको लग रहा था भारत कितना बैकवर्ड समाज है, गोबर लगाते हैं, कौडंग लगाते हैं सब जगह। पर आगे जाके उनको समझ में आया कि भारत सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है, क्योंकि गोबर के पास, गोबर में सब एंटीसेप्टिक वैल्यूज हैं, एवरीथिंग इज देयर इन गोबर। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं साइंटिफिक सिस्टम। तो शास्त्र है, कभी गलत नहीं होते। इसलिए कृष्ण ने ये 4 वर्ण और ये 4 आश्रम बनाया है। द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैन बी असर्टेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो प्रॉपर वही चीज बता रहे हैं, समसिद्धिर हरितोषणम, कि ये सब जो वर्णाश्रम है उसका कंक्लूजन क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान की संतुष्टि। पर जब भगवान निकल जाते हैं वर्णाश्रम से, तब क्या होता है? आसुरी वर्णाश्रम बनता है, डेमोनिक वर्णाश्रम। तब झगड़ा होता है। ब्राह्मण को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, शूद्र अपना राइट्स मांगते हैं, झगड़ा चलता रहता है सबके बीच में। क्यों? क्योंकि भगवान केंद्र से निकल गए। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े होते हैं दुनिया में, उसका एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण को केंद्र में रखो, कीप कृष्णा इन द सेंटर। भगवान निकल गए तो सब चला जाएगा। हम गुंडीचा मार्जन के लीला में हम चर्चा कर रहे थे, इतने सारे भक्त आके सेवा कर रहे हैं, इनफैक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं करते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ कृष्ण बोलते हैं। दूसरा भक्त समझ जाता है इसको क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको झाड़ू चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, इंटरनली दे आर अलाइन टुगेदर। एक ही लक्ष्य है, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। जैसे टीम में होता है ना, फुटबॉल टीम में है, फुटबॉल टीम में अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं। हर कोई नहीं बोलता, कितने 11 प्लेयर्स इन फुटबॉल टीम, 11 प्लेयर्स होते हैं। हर कोई नहीं बोलता मुझे जाके गोल मारना है,
अरे हर कोई फुटबॉल जाके लेगा तो गोल कौन मारेगा, पास ऑन करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति फोर फ्रंट में नहीं हो सकता, बोलेगा गोलकीपर भी बोलेगा मैं भी जाके मार के आऊँगा, तो गोल की रक्षा कौन करेगा। तो सबको अपना अपना रोल करना है और लक्ष्य क्या है, टीम को जीतना है, द टीम हैज टू विन। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि में कौरव का पार्टी था, पांडव का पार्टी था, दोनों में इतना ही फर्क था कि कौरव का पार्टी हर एक व्यक्ति अपना सेल्फ गोल करने में लगा था। साथ में थे, फिजिकली साथ में है, फिर भी साथ में नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग लक्ष्य है। कर्ण का लक्ष्य है मुझे अर्जुन को मारना है, भीष्म का लक्ष्य है मुझे दुर्योधन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी क्योंकि मैंने व्रत लिया इसलिए मैं इधर हूँ। इमेजिन कीजिए, उनको उधर रहना नहीं है फिर भी है। सो एवरीवन इज डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स। पर पांडवों का टीम जो था कम था, पर यूनिटी एक ही था। हर एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है एक ही कारण के लिए। किसके लिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ भी सिस्टम है ह्यूमन डिवीजन का, वर्णाश्रम सिस्टम मतलब मैनेजमेंट, आप ये करो आप ये करो, तो उसका मेन हेतु होना चाहिए भगवान की संतुष्टि। अगर वो क्लियर है, इफ दैट पॉइंट इज क्लियर, देन ऑल कम्युनिकेशन कैन हैपन। अगर वो पॉइंट क्लियर नहीं है तो कितना भी आप मीडिएशन करो, कम्युनिकेशन करो, बहुत मुश्किल होगा। सो दैट सेंट्रल पॉइंट हैज टू बी क्लियर। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सर्विस में जो भी गवर्नमेंट के लिए काम करता है उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ही बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हैं, दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ही उनको चलना है, राइट। दैट मीन्स दे डोंट हैव इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको चलना है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो वैसे ही ये पूरी दुनिया में भी हर एक व्यक्ति को नियम है। कोई राजा हो सकता है, राजा का पदवी, पर ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। उसको ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से, वैष्णवों के मार्गदर्शन से और शास्त्र के अनुसार चलना है। एवरीवन इज कंट्रोल्ड, एवरीवन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट नो वन इज द गवर्नमेंट हिमसेल्फ। तो हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट का सर्वेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी है गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तो वैसे ही हम सबका वही स्तर है, हम सब भगवान के दास हैं। हमारा पोजीशन अलग अलग रहेगा, हाँ, कोई मैनेजर रहेगा, कोई कुक रहेगा, वील हैव डिफरेंट पोजीशंस, पर अल्टीमेटली हमारा एक ही पोजीशन है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को पूछते हैं आप कौन हो, तो बोलते हैं हे भगवान मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। इसलिए अगर वो हमारा स्तर है, अगर वो हमारा मनोभावना है, सो पोजीशन रहा न रहा हम सेवा करेंगे। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको क्रीड़ा पहनाएगा उसके बाद आप सेवा शुरू करोगे, ज़रूरत नहीं है। जैसे जयानंद प्रभु, रथ यात्रा के समय हम जयानंद प्रभु का पिक्चर लगाते हैं, तो जयानंद प्रभु ऐसे एक व्यक्ति थे, लीडर विदाउट टाइटल, कुछ पोजीशन नहीं था उनको, प्रेसिडेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं थे वो, फिर भी हर एक व्यक्ति उनको लीडर मानता था। तो इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर, क्योंकि सेवा के भावना से लीड कर रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण का क्या रोल था? कृष्ण सारथी थे, दास थे रणभूमि में, पर हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है। इमेजिन कीजिए, पांडव का सेना है, पूरे सेना में सेनापति हैं, युधिष्ठिर राजा हैं, अलग अलग लोग हैं, पर सब किसको लीडर मान रहे हैं? कृष्ण को। और कृष्ण का क्या रोल है? सारथी। ये देखिए भगवान का स्तर। तो भगवान सिखा रहे हैं कि लीडर बनने के लिए पोजीशन की जरूरत नहीं है, सेवा भावना की जरूरत है। जिसका ज्यादा सेवा भावना वो ऑटोमेटिक लीडर। हाँ, पोजीशन है कि नहीं है, इसको बोलते हैं कमांडिंग रिस्पेक्ट। एक होता है डिमांडिंग रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट करो क्योंकि मेरा पोजीशन है, पर उससे अच्छा आप ऐसा सेवा करो लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। तो इसलिए हमको ये जानना है कि हम सबका एक ही स्तर है भगवान का सेवा। ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वी ऑल हैव वन पोजीशन।
इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु हालांकि सन्यासी हैं, पर अपने गृहस्थ शिष्यों को भी, अपने जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी सम्मान देते थे चैतन्य महाप्रभु। स्वयं के हाथ से चंदन लगाते थे, उनको दंडवत डालते थे। जनरली मायावादी सन्यासी ये नहीं करते। मायावादी सन्यासी इतना घमंड रहता है उनमें, किसी के सामने झुकते नहीं है। पर वैष्णव सन्यासी का अलग दृष्टिकोण है। इसलिए हमारे इस्कॉन में जितने भी वैष्णव सन्यासी हैं, गृहस्थों के क्लास में आके बैठते हैं। दे कम एंड सिट इन द क्लासेस ऑफ गृहस्थस। कभी माता जी भी क्लास देते हैं, फिर भी वैष्णव सन्यासी आके बैठते हैं, क्योंकि हमको पता है ये सब शरीर का डिफरेंसेस हैं। कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, पर आत्मा के स्तर पे हमारा एक ही रोल है, भगवान के दास। दैट इज द पोजिशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इन द गवर्नमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो हम सबका एक ही स्तर है, वो क्या है? भगवान के दास। जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास। वही एक फिक्स्ड है, सेवा चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? कभी मैनेजर, कभी कुक, कभी क्लीनर, ये सब सेवा चेंज होगा, पर मेन लक्ष्य है भगवान की सेवा, भगवान का दास। वो मनोभावना होना इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन आर्टिफिशियली क्लेम द सुप्रीम पोजिशन ऑफ द लॉर्ड, बट एवरीवन इज मेंट टू सर्व द पर्पस ऑफ द सुप्रीम होल। इसलिए हम भगवान बन नहीं सकते, स्वामी बन नहीं सकते, हम भगवान के दास ही हैं। तो वो स्तर अगर हम स्वीकार करेंगे खुशी से, विद ग्रेट हैप्पीनेस, इफ यू एक्सेप्ट दिस, देन आवर लाइफ इज परफेक्ट। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ये श्लोक में 3 प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, कि पहला कि आप ये ब्रह्मांड के प्रमाणम अंडकोशस्य, ये जो ब्रह्मांड है उसका जो मेजरमेंट है, एक्सटेंट है और मेजरमेंट है, वो बताइए। दूसरा, महताम चानुचरितम, जो महान संत हैं उनके गुण और लीला के बारे में वर्णन कीजिए। और तीसरा, वर्णाश्रम विनिश्चय, ये जो वर्ण और आश्रम है इसके जो अलग अलग पहलू हैं और डिविजन्स है उसके बारे में वर्णन कीजिए। सो फ्रॉम टेक्स्ट 17 वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा।